विभाग सी, नीचे के प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 3 अंक 24 नंबर का आएगा। 27वां प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। 3x - y बराबर 9 और 2x + 3y बराबर 7 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 3x - y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 17 दिया है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाता है। इनमें से कोई भी एक समीकरण पसंद करने का है, तो हम लोग करते हैं 3x - y बराबर 9। अब यहाँ पर देखना है y को यहाँ लिखे रहने देना है, तो माइनस का y है, 9 ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। सबके निशान बदल देते हैं तो ये हो जाता है प्लस का, और 3 जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, और ये माइनस का हो जाता है। सबके निशान बदल दिए हैं तो ये हमारे पास y बराबर आया है। समीकरण नंबर हमारा ये 3 हो गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझना है, जिस समीकरण को आपने बदला है उसमें ये कीमत नहीं रखना है, जिसको नहीं बदला है यानी कि ये है, दूसरे को हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था, और समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में y बराबर 3x - 9 रखने पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x + 3y बराबर 17। अब यहाँ पर हम लोग 2x की जगह पर 2x लिखते हैं, 3 की जगह पर 3, y की जगह पर 3x - 9 बराबर कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। 2x लिखते हैं और इसका इससे गुणा करते हैं तो 9x हो जाता है, और 9 × 27 आ जाता है बराबर 17। तो 2x और 9x जोड़ते हैं तो 11x हो जाता है। ओके, 11x बराबर 17, ये उधर जाता है तो प्लस का उधर चला जाता है, तो ये होता है 27 प्लस का हो जाता है। अब हम यहाँ पर करते हैं x बराबर, जोड़ते हैं 7 और 7 14, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाता है, और 11 इसके बट्टे में आ जाता है। इसलिए x बराबर कितना हो जाता है, 11 चौक 44, यानी x बराबर हमारे पास 4 आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 3 में x बराबर 4 रखने पर। ओके, तो हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 3 ये रहा है, तो y बराबर 3x - 9, 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर 4 माइनस का 9, 3 चौक 12 हो जाता है, माइनस का 9, 12 में से 9 गया तो 3, y बराबर कितना आ जाता है, तो ये हमारा आ गया है। ओके, तो हमारे पास समीकरण युग्म आए हैं। समीकरण युग्म x y बराबर, तो पहले x वाला लिखा जाता है, x वाला कितना है 4, फिर y वाला लिखा जाता है 3। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहते हैं, और आप हमको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है। कहाँ से आप देख रहे हैं कॉमेंट अवश्य करें। तो अथवा वाला 27वां है, नीचे का समीकरण युग्म संगत है या नहीं है निश्चित करो। 3x - 2y बराबर 12 और 6x - 4y बराबर 20 दिया है। तो सबसे पहले 3x - 2y बराबर 12 है, तो 3x - 2y ये इधर आता है, तो माइनस का 12 बराबर 0, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं 6x - 4y बराबर 20 है, इसको भी इधर लेके आते हैं तो ये हमारे पास माइनस का हो जाता है, और वो यहाँ 4y है बराबर 0। यहाँ लिखते हैं a1 बराबर 3 आ जाता है, b1 बराबर -2 आता है, और c1 माइनस का 12 है। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं बराबर, ये 1 1 है, तो a2 है यहाँ पर 6, और b2 है माइनस का 4, और c2 है माइनस का 20। इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं a1 बट्टे में a2 बराबर, a1 यहाँ पर 3 है और a2 है 6 बराबर 1/2। अब b1 बट्टे में b2 लिखते हैं, तो b1 है हमारे पास माइनस का 2 और b2 है माइनस का 4, 2 1 2, 2 दूनी 4। c1 और c2 लिखते हैं, तो c1 हमारे पास माइनस का 12 है और ये माइनस का 20 है, माइनस से माइनस कट जाता है, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 हो जाता है, 4 पंजे 20 यानी कि 3/5। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 आया है, लेकिन c1 c2 नहीं आया है। या तो तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, और बराबर या तो कोई भी बराबर होना चाहिए नहीं।
सिर्फ यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये संगत नहीं है, यह संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात समीकरण 8x की 2 घात माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करते हैं। 8x की 2 घात माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ 8 गुणा 21 करेंगे। तो 8 गुणा 21 करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 168 होता है। 168 होता है तो किसका गुणा करें, तो गुणा करने पर 168 आना चाहिए और घटाने पर 22 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 28 गुणा 6 करते हैं तो आता है 6 अट्ठे 48, हाथ से लाई 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हाँ आता है। माइनस का 28 प्लस का 6 रखते हैं तो माइनस का 22 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया है। और उसके बाद यहाँ लिखते हैं 8x की 2 घात, फिर ये लिखेंगे माइनस का 28x और प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं किसके पाड़े में आता है, तो 4 के पाड़े में आता है, यानी 4x कॉमन निकालते हैं। 4 दूनी 8 होता है और x रह जाता है, माइनस 4 सत्ते 28 होता है, तो इसलिए 7 आया है। यहाँ पर x निकल गया है। किसके पाड़े में दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 2x आ जाता है, 3 सत्ते 21 हो जाता है और 3 दूनी 6 आ जाता है बराबर 0। दोनों एक जैसे हैं, यानी आपका आंसर सही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 7 और 4x प्लस 3 बराबर 0 कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 2x माइनस 7 बराबर 0 अथवा 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर 2x ये उधर जाता है तो प्लस का 7 हो जाता है, अथवा 4x ये उधर जाता है तो माइनस का 3 हो जाता है। x बराबर 7/2 और यहाँ पर x बराबर माइनस 3/4 आ जाता है। तो इस प्रकार से x बराबर 7/2 और माइनस 3/4 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो अथवा वाला 28वां है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, माना कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकता होने से गाड़ी की चाल, यानी रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगी, तो 5 बढ़ाना है यानी x प्लस 5 करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, समय का सूत्र होता है दूरी बट्टे में चाल। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, मतलब t1 लिखते हैं। यानी पहले स्पीड कितनी थी, तो पहले देखो यहाँ पर दूरी है 360 और चाल है x किलोमीटर, यानी x बराबर किलोमीटर प्रति घंटे। पहले इसलिए टाइम 1 लिखा है, फिर से लिखते हैं 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय t2, मतलब समझ लो टाइम 2, यानी दूसरी बार कितना टाइम लगेगा। अगर हम चाल बढ़ा दें इतना तो कितना समय लगता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि समय किस में ज़्यादा लगता है। समय लगेगा, अगर गति बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा ना, वो ही रहेगा, तो इसमें इसमें ज़्यादा समय लगेगा और इसमें कम समय लगेगा दूरी तय करने में। इसलिए
जो ज़्यादा है उसमें से छोटा वाला कम वाला घटा दो। t1 कितना समय अधिक लगता है, तो 1 समय कम लगता है ना, तो हम लोग t1 में से t2 घटाते। t1 क्या है, तो 360 बट्टे में x माइनस 360 प्लस x प्लस 5 दिया है बराबर 1 दिया है। तो लसा लेते हैं तो x प्लस 5 यहाँ आ जाता है, यहाँ 360 है, ये इधर गुणा में चला जाएगा, x माइनस x प्लस 5, ओके, माइनस 360 है, इसका गुणा ये हो जाएगा, कैंची वाला गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ क्या करना है कि 360 का गुणा x से करते हैं तो 360 x, 360 का गुणा इससे करते हैं तो ये आ जाता है 1800, ओके। कैसे आया है तो देखें, 5 का पारा 0 व 0, 5 छिंग 30, हासिल है 3, 5 तिया 15 और 3 18, और 36 का गुणा 360 का गुणा x से करते हैं तो 360 x आ जाता है, x का गुणा x से करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है, x का गुणा 5 से करते हैं तो 5x आ जाता है बराबर 1। 360 में से 360 घट जाता है, सिर्फ 1800 रह जाता है बराबर, ये उधर जाता है, 1 से गुणा करेंगे तो वही की वही आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इसके पीछे जाता है तो यहाँ पर माइनस का 1800 हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचता है तो मतलब 0 लिख देते हैं। अब गुणा करने पर 1800 आना चाहिए और घटाने पर 5 आना चाहिए, तो वो संख्या है 45 गुणा 40 बराबर कितना आता है, 1800 आ जाता है। तो वह 0 का 0, 4 पंजे 20 की 0, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पर निशान प्लस का 45 रखना है, माइनस का 40 रखते हैं तो प्लस का 5 आ जाता है बराबर। तो यहाँ लिखते हैं प्लस 45x माइनस 40x माइनस का 1800 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x प्लस 45 आ जाता है, और यहाँ पर 40 कॉमन लेते हैं तो 40 कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह जाता है x, माइनस की वजह से निशान बदल जाता है। कितनी बार पढ़ेंगे तो इसको भी 45 बार ही पढ़ सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ रहा है x प्लस 45, और बाहर कौन रह गया है x, इधर बाहर रह गया है 40 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं x प्लस 45 बराबर 0, अथवा x माइनस 40 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 45, अथवा x ये उधर जाता है तो प्लस का 40 हो जाता है। x बराबर माइनस 45 संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि गति माइनस में थोड़ी चलती है, गति तो प्लस में चलती है, इसलिए x बराबर 40 होगा, हमारा आंसर है। तो यहाँ पर लिखते हैं रेल गाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ओके। अब आगे का सवाल करते हैं। 29वां देखते हैं, 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश प्लस 10 समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले a ज्ञात करते हैं, तो a बराबर 34 है और d बराबर 34, 32 में से पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, 34 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना है, हमारे पास 10 है, a बराबर 34 है, n कितना है तो n हमको मालूम नहीं है, वही ज्ञात करना है, और d बराबर -2 है। 10 यहाँ जाता है, ये माइनस का 34 आ जाता है, n माइनस इतना गुणा माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 24 आ जाता है बराबर, बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 2। -24 ये इधर आता है तो ये बट्टे में माइनस का 2 हो जाता है, n माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाता है, 2 से भाग देते हैं तो 12 आ जाता है, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाता है, n बराबर 13, ओके, n बराबर 13 हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं एस एन, ए n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n कितना है तो यहाँ पर देखेंगे S10 ज्ञात करना है, 10 है बट्टे में 2 a की जगह पर हम लिखते हैं 34 और n की जगह पर लिखते हैं 10, -1 माइनस का 2 से भाग जाता है तो 5 हो जाता है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, प्लस यहाँ आता है 9 गुणा माइनस का 2, 5 68
गुणा कर देते तो माइनस का आ जाता है 9 दूनी 18। तो 5 यहाँ पर बचता है 0 और यहाँ बचता है कितना बचता है 50। तो यहाँ हमारा गलत हो गया, n बराबर तो 13 आया है, हमको 13 लेना था। कितना लेना था, पूरा गलत हो गया है। तो हम लोग वापस से करते हैं एस एन शॉर्ट वाला सूत्र करते हैं n/2 a प्लस l। अब n कितना है यहाँ पर 13 है बट्टे में 2, a 34 है और यहाँ पर l बराबर हमारे पास यानी कि अंतिम पद यानी a l। तो कितना है a n है हमारे पास 10, l बराबर 10 है। ओके, 13/2 गुणा जोड़ते हैं तो 44 हो जाता है, 2 से भाग देते हैं तो 22 आ जाता है। 13 दूनी 26, हासिल आई 2, 13 दूनी 26 और 2 28 यानी कि S13 हमारे पास 286 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 30वां देखते हैं, समांतर श्रेणी 83, 77, 71 का कौन सा पद श्रेणी का प्रथम पद ऋण होगा। यहाँ a बराबर 83 लिखते हैं और d बराबर 77, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है, माइनस का 6 आ जाता है। ओके, तो माइनस का 6 आ गया है। अब हम लोग याद करते हैं a n, सूत्र हमारा वही है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, बराबर, ये हमारा सूत्र है। लेकिन ये बोलता है कौन सा पद जो है ऋण पद होगा। तो ऋण पद के लिए यानी 0 से छोटा होना चाहिए, a n कैसा होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लेस देन का निशान लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे इसका सूत्र तो हमारे पास ये है ही, a बराबर कितना लिखते हैं 83 प्लस n की जगह पर n माइनस 1 और 0 की जगह पर और यहाँ पर d की जगह पर हम माइनस का 6 लिखते हैं, लेस देन 0। ओके, अब ध्यान से देखना है, यहाँ 83 है, इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस का 6 आ जाता है, माइनस का 6n, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस का 6 आ जाता है, लेस देन 0। अब यहाँ पर देखोगे 83 और 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 89 हो जाता है, बराबर, माइनस 6n लेस देन 0। अब लोग हम क्या करते हैं, ये इधर ही रहता है, 6n माइनस का 6n यही लिखते हैं, ये उसको भेज देते हैं तो ये हमारे पास माइनस का 89 आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं n और यहाँ माइनस 89 और ये इसके बट्टे में चला जाता है माइनस का 6, तो n लेस देन यानी यहाँ कितना होता है, तो यहाँ से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से काट देते या 6 से आप डायरेक्ट भाग दे लो, यहाँ पर 6 से भाग देते हैं तो यहाँ कितना आता है 6 एकन 6 आ जाता है, बचा 2 बचा 6 चौक 24 हो जाता है, बचा 5, बराबर। अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं देखें, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पीछे वाला आगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। मतलब यहाँ देखोगे तो क्या होगा, 14 के बाद का कोई पद जो होगा वो क्या होगा, वो होगा यानी 14 के बाद वाला पद कौन सा आता है तो 15, तो n बराबर 15वां पद आता है, बराबर। इससे बड़ा है नहीं कि 14 पद तो प्रॉपर आया नहीं है, नहीं तो 14 ही लिखते, बराबर। अगर ये बचा हुआ है अपूर्णांक में है इसलिए इसके बाद वाला पद आएगा, लिखते हैं तो 15वां पद श्रेणी का प्रथम ऋण पद होगा। 31वां प्रश्न, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र P 6, 5 और बिंदु B 9 20 है। तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं तो देखें यहाँ पर कि यहाँ पर देखो ये दिया है वृत्त का व्यास, बिंदु जो P है वो केंद्र बिंदु है और B यहाँ पर दिया है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, बराबर। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये है हमारा मध्य बिंदु है 6, 5। ओके, अब x1 तो हमारा x है, ये वाला x1 ये x2, बराबर। तो x1 है x और x2 है 9 बट्टे में 2। अब हम लोग यहाँ पर y लिखते हैं, y1 है y और y2 है 20 बट्टे में 2।
अब ध्यान रखना है, इधर से हम आगे वाला ले लेंगे, इधर से पीछे वाला ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आगे वाला और आगे वाला इस तरह से लेंगे। 6 बराबर x प्लस 9 बट्टे में 2। ऐसे ही दूसरा भाग हो जाता है। इधर से पीछे कौन है 5, इधर से पीछे कौन है 22 प्लस 20 बट्टे में 2। तो 6 ये इधर जाएगा गुणा में बराबर x प्लस 9। तो 6 दूनी 12, ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है बराबर x। तो x बराबर 12 में से 9 गया तो 3 आ जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 ये इधर आता है तो गुणा में हो जाता है 22 प्लस 20। 5 दूनी 10 हो जाता है, ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20 हो जाता है बराबर y। तो y बराबर माइनस 20 में से 10 घटाते हैं तो माइनस का 10 आ जाता है। ओके, तो यहाँ 31वां है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 3, 4 और 1 माइनस 3 से समान दूरी पर हो। तो यहाँ लिखते हैं x अक्ष पर p x व x0 बिंदु जो a 3, 4 और b 1 माइनस 3 के समदूरस्थ है, दूरस्थ है। तो यानी हम लोग यहाँ इसको लिखते हैं a 3 और 4 p है, दोनों के बीचा बीच में है, ये समझ समान दूरी पर है, ऐसा समझने का। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं pa² बराबर pb²। ओके, कौन सा सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगता है। तो समझ लो ये हमारा है, इन दोनों में देखते हैं pa है ना, तो हम लोग समझ लो x माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 बराबर 0 माइनस 4 की 2 घात बराबर। अब यहाँ पर जैसे करते हैं pb, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 की 2 घात और 0 माइनस 3 यानी प्लस हो जाएगा। अब x इसका खोलते हैं तो इसको बार यानी कि ये कोष्टक खोल लेते हैं, तो कैसे खुलता है, इसका वर्ग करो तो इतना आता है, फिर ये बीच में क्या होता है इन दोनों का गुणा यानी 3x का गुणा 2 से, तो 6x हो जाता है। फिर 3 का वर्ग कर देते हैं, यहाँ पर 4 ही बचेगा, 4 का वर्ग होता है 16, x की 2 घात इसका वर्ग करते हैं, फिर इनका गुणा इससे और इससे करते हैं तो 2x होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है। x² माइनस 6x जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है बराबर x² माइनस 2x, ये 10 हो जाता है। ओके, x² माइनस 6x, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का, इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है बराबर 10, ये उधर जाता है तो माइनस का 25 हो जाता है। ओके, x² में से x² घट गया, यहाँ पर बचा माइनस, अलग अलग निशान हो तो घटाते हैं तो 4x आता है। अब माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस बराबर यहाँ पर 15 आ जाता है, और इसलिए x बराबर माइनस 15, ये इसके बट्टे में जाता है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाता है तो x बराबर 15/4 हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं वह बिंदु p x0 बराबर, यानी कि वह बिंदु कौन सा होगा, तो 0 बराबर कितना है, तो हमारे पास x की जगह पर आया 15/4 और 0 की जगह पर 0 लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमको सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है। आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करें, या स्कूल का नाम भी कमेंट कर सकते हैं। 32वां देखते हैं, 12 विद्यार्थियों की ऊंचाई नीचे अनुसार दी गई है बराबर। इसमें आयती पर से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो दोनों ज्ञात करते हैं, माध्य और माध्यक ज्ञात करते हैं। देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है माध्य का ज्ञात करने का सूत्र। माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र है x बार बराबर सिग्मा xi बट्टे में n बराबर। हम सबको यहाँ पर जोड़ते हुए लिखते जाते हैं 159 148 प्लस 138 प्लस 150 प्लस 165 प्लस 166 प्लस 145 प्लस 152 प्लस 155 प्लस 160 प्लस 147 और प्लस 151। कितनी संख्या है, सब 12 हैं। लिखी भी है, याद गिन के लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर इतना लिखने के बाद क्या होता है, इन सब का टोटल कर लेना है। मैंने करके रखा है कैलकुलेटर से। 1836 है, 12 बराबर भाग देते हैं 12 से, तो 153 इसका आंसर आ जाता है, यानी x बार बराबर 153 आता है। अब हम लोग माध्यक ज्ञात करते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, चढ़ते क्रम में रखा जाता है, चढ़ते क्रम में। तो अब सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो सबसे छोटी संख्या 138 है, फिर 145 है, फिर 147 है, फिर 148 है, बराबर, फिर 150 है, फिर 151 है, फिर 152 है, फिर 155 है, फिर 159 है, फिर 160 है, फिर 165 है, फिर 166 है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई छूट तो नहीं गई, इसलिए गिन के लिख लेने की है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका सूत्र ज्ञात करते हैं। तो माध्यक के ये छोटे वाले सूत्र दो हैं, एक विषम संख्या के लिए, एक सम संख्या के लिए। तो n बराबर 12 है, तो ये सम है, तो सम संख्या का सूत्र होता है m बराबर n/2, वहाँ प्राप्तांक या वहाँ अवलोकन या प्रेक्षण भी लिख सकते हैं, बराबर n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण बट्टे में 2 बराबर n/2 लिखा हुआ है, n बराबर 12 है, बट्टे में 2 वहाँ प्रेक्षण प्लस 12/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण बट्टे में 2। अब ध्यान से समझना है, 2 से भाग दे दिया तो कितना होगा, छठा प्रेक्षण, और 2 × 12 यानी 6 और प्लस 1 6 और 1 7 सातवां प्रेक्षण बट्टे में 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेने का, 1 2 3 4 5 6, छठवां ये है और सातवां ये है। तो 151 + 152 बट्टे में 2 जोड़ते हैं, तो 2 और 1 3, 5 5 10 हासिल 1, 2 और 1 और 1 2 और 1 3, 300 इतना हो जाता है। हम लोग करते हैं 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, इस तरह से m बराबर 51.5 आता है। 51.5 इसका आंसर आ जाता है। 33वां क्वेश्चन है, पीटर 2 पासों को एक साथ उछालता है। तो यानी ये पासों को दो पासों को एक साथ उछालता है, तो समझ लो एक पे 1 आया, फिर 1 आया, दूसरे पे भी 1 पे 1 आया, फिर दूसरे पे 2 आया, 1 पे 1 आया, ऐसे ही 3 आ जाता है, ऐसे उछालता रहता है। तो इसके कितने परिणाम हो सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो 6 और 6 ऐसे आ सकते हैं। तो इसके कुल परिणाम जो हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 हो जाते हैं। कुल परिणाम हमारे यहाँ पर 36 आए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, ये कौन है, पीटर, बराबर। आपने सवाल किए होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने परिणाम आते हैं, 2 पासों को एक साथ उछालते हैं। तो अब कौन है, रीना एक पासे को उछालती है और पासे पर मिलती संख्या। अब रीना का लिखते हैं, तो रीना एक पासे को उछालते हैं, तो एक पासे पर तो एक ही अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, बराबर। ये डबल डबल नहीं आ पाएगा, ये एक एक बार आएगा, यानी इसके कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम इसके 6 हैं। अब समझो इसमें 25 कब आ सकता है, जब पहले पासे पे 5 आए और दूसरे पासे पे भी 5 आए, तब 25 हो जाता है। ये बोला ना कि वर्ग करके परिणाम प्राप्त करते हैं, गुणा करके, बराबर। ये दोनों पासों की संख्या का गुणा करके परिणाम प्राप्त करता है, यानी 5 × 5 करेगा तभी 25 आ सकता है। और ये वर्ग करके करेगी तो यानी 1 का वर्ग 5 का वर्ग करती है, और तो 25 आ जाता है। दोनों में एक एक बार 25 आ रहा है, लेकिन प्रायिकता किसकी अधिक है, तो ध्यान से समझना है। तो हम लोग इसका ज्ञात करते हैं, इसका क्या हो सकता है, PA, तो इसका हो सकता है 1/36, और जबकि इसका कितना हो सकता है, 1/6। अब तो इसमें भी मालूम नहीं पड़ता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दोनों के हर समान करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना चाहिए, तो 6 का। तो 6 का गुणा करेंगे तो हर समान हो जाएगा 6/36। अब आपको मालूम पड़ रहा है ना कौन बड़ा है, इसका 36 में से 1 बार आता है, इसका 36 में से 6 बार आता है, तो किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर
रानी की प्रायिकता अधिक है, अधिक है, रानी की प्रायिकता अधिक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, यहाँ प्रायिकता किसके अधिक है, तो हो गया, लिख दिया है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 34वां सवाल है, संख्या चेंज के एक खेल में एक तीर को उछाला जाता है जो विश्राम के में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या पर इंकित करता है। आकृति में आप देख सकते हैं, यदि ये सभी परिणाम सप्रमाणिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर पर अंकित होगा। यानी पहला है PA। तो कुल परिणाम आपको 8 तो मालूम पड़ गया होगा। यहाँ पर देखते हैं तो 8 को करेगा तो घटना A 8 को काटेगा या करेगा, रुकेगा, जो भी है। तो घटना A के परिणाम, घटना A के परिणाम, तो 8 तो इसमें एक ही है। यहाँ लिखते हैं PA बराबर घटना A के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना A के परिणाम कितने हैं, 1 है, कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं। ओके, तो इसका आंसर आया है 1/, इतना आया है। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर घटना B। ओके, घटना B में क्या लिखा है, एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या कितनी है, तो यहाँ पर विषम संख्या हम लिखते हैं 1 से 8 तक, तो है 1, 3, 5, 7, है ना। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर कि PB बराबर घटना B के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो घटना B के परिणाम कितने हैं, घटना B के परिणाम हमारे पास 4 हैं, बट्टे में 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या लिखा है, घटना C लिखते हैं। घटना C क्या लिखा है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, बराबर। तो 2 से बड़ी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो 6 संख्या हो तो कितना आ सकता है, तो देखते हैं यहाँ पर PC घटना C के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना C के परिणाम कितने हैं कितने, अच्छा 6 हैं, हाँ गिन लिया, शाबाश। 6 में से और 6/8। अब काट देते हैं तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4 इसका आंसर आ जाता है।